अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स हैं हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ये मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखते हैं। द मोलिक्यूल्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट यूजुअली ग्रेटर देन 10,000 आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल है। जब बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मिले तो प्रोटीन बनती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स हैं जिनका मोलिकुलर वेट हाई होता है। जब मैक्रोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बनेंगे तो इसका मतलब है मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट भी हाई होगा। आमतौर पर 10,000 मोलिकुलर वेट से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की डेफिनेशन है पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स बेल्ट अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। पॉली का मतलब है मैनी और मर्स का मतलब है यूनिट। पॉलीमर्स का मतलब है पॉलीमर्स बहुत ज़्यादा सारे एटम्स से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो पॉलीमर्स जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, उनको मोनोमर्स कहते हैं। और जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे तो पॉलीमर बनेगा। द वर्ड पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक मोनोमर है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसको मोनोमर कहेंगे, यानी ये पॉलीमर का सबसे छोटा यूनिट है। मोनो का मतलब है एक और मर का मतलब है पार्ट्स। जिस तरह पॉलीमर में पॉली का मतलब था मैनी और मर का मतलब था पार्ट्स। अब जब ये बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन करेंगे, लिंक करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो पॉलीमर बनेगा। ये मोनोमर सारे रिपीटिंग यूनिट हैं, यानी कि यही मॉलिक्यूल बार बार अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और पॉलीमर बन रहा है। मोनोमर रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर मतलब सारे मॉलिक्यूल्स बनाकर जो बनता है वो पॉलीमर होता है। और वो एक मॉलिक्यूल जिसकी वजह से ये पूरी चेन बन रही है, उस एक मॉलिक्यूल को मोनोमर कहेंगे और पूरी चेन को पॉलीमर कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल से जिस तरह एक दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनती है, इस तरह हम दीवार को पॉलीमर कहेंगे और ईंट को मोनोमर कहेंगे। इस एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आती है कि जब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी तो फिर ही एक बड़ी चीज़ बने। बिल्कुल इसी तरह एक बड़ा मॉलिक्यूल तब बनेगा जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे।